कहते हैं, जब भक्ति में पूर्ण समर्पण आ जाता है, तब भक्त को भगवान तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि भगवान स्वयं अपने भक्त की खोज में निकल पड़ते हैं। आज की यह कथा है संत मलुकदास जी की, जिनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान जगन्नाथ। संत मलुकदास जी का हृदय प्रभु भक्ति से सदा सराबोर रहता था। एक दिन उनके मन में भगवान नीलमाधव जगन्नाथपुरी जाकर दर्शन करने की तीव्र इच्छा जागी। उस समय यात्रा के साधन नहीं थे। भक्त पैदल ही लंबी यात्राएं तय करते थे। मलुकदास जी भी अपनी लाठी उठाकर जय जगन्नाथ का नाम जपते हुए पुरी की ओर चल पड़े। कई दिनों तक लगातार चलते रहने के कारण उनका शरीर थक कर चूर हो गया। पैरों में गहरे छाले पड़ चुके थे। भूख और प्यास से गला सूख रहा था। एक समय ऐसा आया जब उनके पैर आगे बढ़ने से इनकार करने लगे। वे एक घने वृक्ष की छाया में बैठ गए। वहीं बैठे बैठे उनके मन में एक विचित्र भाव जागा। उन्होंने सोचा, यदि प्रभु सच में घटघटवासी है, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, तो मुझे उनके पास जाने की क्या आवश्यकता? क्या वे मेरे कष्ट को नहीं देख रहे? यदि वे सच में जगन्नाथ हैं, तो उन्हें स्वयं अपने भक्त की सुध लेनी चाहिए। फिर मलुकदास जी ने वहीं आसन जमा लिया और प्रतिज्ञा की, हे प्रभु, अब मैं यहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। यदि आप वास्तव में मुझसे प्रेम करते हैं, तो आपको स्वयं यहां आकर मुझे दर्शन देने होंगे। दोपहर बीती, शाम ढली और फिर आधी रात हो गई। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। तभी अचानक उस निर्जन वन में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। मलुकदास जी ने आंखें खोलीं और देखा कि एक सांवला सुंदर बालक हाथ में स्वर्ण थाल लिए खड़ा है। उस स्वर्ण थाल में गर्मा गर्म भात, दाल और सुगंधित महाप्रसाद था। बालक ने प्रेम से कहा, बाबा, आप बहुत थके और भूखे हैं। जगन्नाथ जी ने आपके लिए यह महाप्रसाद भेजा है। मलुकदास जी ने पूछा, बेटा, तू कौन है? बालक मुस्कुराया, मैं मंदिर का सेवक हूं, प्रभु की आज्ञा टाल नहीं सकता। अगली सुबह जगन्नाथ मंदिर में हड़कंप मच गया। भगवान का स्वर्ण थाल गायब था। राजा ने आदेश दिया कि चोर को तुरंत पकड़ा जाए। तभी मंदिर के मुख्य पुजारी को स्वप्न हुआ और भगवान की आवाज गूंजी, मेरा भक्त मलुकदास जंगल में भूखा बैठा था, मैं स्वयं उसे भोजन कराने गया था। राजा, सैनिक और पुजारी तुरंत उस जंगल की ओर दौड़े। वहां उन्होंने देखा एक तेजस्वी संत